हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा शक्ति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जॉन कीट्स से कनेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इधर उधर की बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपका वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई जॉन कीट्स। जो आपके चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ए ऑप्शन है आपका ओड टू ऑटम, बी ऑप्शन है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, सी ऑप्शन है आपका द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम और डी ऑप्शन है आपका एडोनिस। तो साहब इसमें डी ऑप्शन जो है एडोनिस वो जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है इन द मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स, जो कि एक इलेजिकल वर्क है जो कि जॉन कीट्स की डेथ के बाद उनको याद करते हुए पीवी शैली साहब ने 1821 में लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द टर्म नेगेटिव कैपेसिटी इज एसोसिएटेड विथ। ये आपका टर्म लिखा हुआ है साहब नेगेटिव कैपेसिटी, इसका संबंध किसके साथ है। तो ए ऑप्शन है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन है आपका टी.एस. एलियट, सी ऑप्शन है आपका जॉन कीट्स और डी ऑप्शन है आपका पीवी शैली। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेसिटी टर्म जो है वो जॉन कीट्स साहब से संबंधित है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज डिस्क्राइब पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए हु वाज डिस्क्राइब पोइट तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए हु वाज डिस्क्राइब पोइट ऑफ 19th सेंचुरी तो इसका सीधा आंसर है आपका बी, यानी कि जॉन कीट्स। 19th सेंचुरी में पोइट कहे गए हैं आपके जॉन कीट्स साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ओड टू ऑटम जो है वो आपकी ओड का कौन सा एग्जाम्पल है। ए हॉरिशन ओड, बी पिंडेरिक ओड, सी इर्रेगुलर ओड और डी नन ऑफ द अबव। तो साहब ओड टू ऑटम जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए किया है इंग्लिश से, उनको सबको पता है कि ओड टू एटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरेशन ओड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज ए वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकैक्यू। जॉन कीट्स का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि इटालियन पोइट बोकैक्यू का एक वर्जन है साहब। ए ऑप्शन है आपका ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, बी ऑप्शन है आपका ईसाबेला और द प्लॉट ऑफ बेसिल, सी ऑप्शन है आपका एंडीमियन और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो साहब इसका सीधा सा आंसर है आपका ईसाबेला और द प्लॉट ऑफ बेसिल, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following periodicals Bruchely Aziled Keats second volume of verse published in 1818। इस क्वेश्चन का अगर हिंदी अर्थ में समझाने का प्रयास करूं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 1818 में जॉन कीट्स का ऐसा कौन सा सेकंड वॉल्यूम आया जिसको बुरी तरह से आप कह सकते हैं कि आलोचना की गई, और किस पीरियोडिकल में आलोचना की गई आपको उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है आपका द क्वार्टरली रिव्यू, बी ऑप्शन है आपका द बी, सी ऑप्शन है आपका द रैम्बलर और डी ऑप्शन है आपका द गार्जियन। तो साहब इसका सीधा सा ऑप्शन आपका ए जो है द क्वार्टरली रिव्यू जो है वो आपका राइट आंसर है कि द क्वार्टरली रिव्यू periodicals Bruchely Aziled Keats second volumes of verse published in 1818। Now the next question is question number 7 साहब। बड़ा आंसर है
लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। जो पढ़े लिखे हैं हमारे, जिन्होंने जॉन कीट्स को पढ़ा है, उन सबको ये आंसर पता होगा। देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। जॉन कीट्स के जीवन से संबंधित कुछ ऑप्शन आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये लिखा है, जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज relish ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स इन मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। जॉन कीट्स साहब जो हैं वो रोमांटिक हैं साहब, उनका वर्क जो है वो सेंसेशन है, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो मिडिल एज से कनेक्टेड हैं, और हेलेनिज्म यानी कि साहब ग्रीक से प्रेम करने वाले हैं। ये ऑप्शन तो 100% सही है साहब। बी ऑप्शन है, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो साहब कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करूं तो ये ऑप्शन भी सही है साहब। सी, इन इज पावरफुल एक ला बेला डैम सेंस मर्सी ही डिवोटेड ए ट्राइबल थीम। गलत है साहब। डी ऑप्शन है आपका, ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कीट्स, ये भी गलत है। तो साहब ए एंड बी यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which famous romantic poem contained the line beauty is truth, truth beauty। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कीट साहब के द्वारा लिखी गई कौन सी रोमांटिक पोइम ऐसी है जिसमें ये लाइन आई है आपकी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की है साहब। ओड टू नाइटिंगेल कीट साहब की है। टू ए स्काईलार कीट साहब की है। ओड ऑन ए ग्रेसियन ये भी कीट साहब की है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बेस्ट फेमस रोमांटिक पोइम कंटेन द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल वीडियो आपको दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे, मुझे पूरी आशा है कमेंट बॉक्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। साफ लाइन समझ लीजिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस पोइम से ली गई है? ओड टू ऑटम, ओड टू साइके, एंडेमियन, ला बेला डैम सेंस मर्सी। ओड टू ऑटम में हम सबने पढ़ी है। ओड टू साइके कल मैंने लाइन दी थी, उसमें ये लाइन नहीं आई थी। ला बेला डैम सेंस मर्सी में ये भी लाइन नहीं आई थी, ये लाइन आई थी साहब, ये तो लाइन नहीं थी ना। तो एंडेमियन जो है वो इसका राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है, और आपको भी पता लगेगा ये राइट ऑप्शन एंडेमियन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये लाइन जो है वो कीट साहब की एक बहुत खूबसूरत सी पोइम एंडेमियन से लाइन ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। अगर हम कीट्स कविताओं की बात करें तो मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? सैटायर है साहब? अरे नहीं साहब, रोमांटिक पोएट है, क्या सैटायर करेगा? सेंसुअलिटी थोड़ा सा सही हो सकता है। सेंसुअसनेस, हाँ साहब सेंसुअसनेस। कीट्स कहता है साहब, इट इज अ सीजन ऑफ मिस्ट मेलो फ्रूटफुलनेस। ओड टू ऑटम में ये लाइन आई है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। तो साहब ये सेंसुअसनेस को जाहिर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है सी, सेंसुअसनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉज जॉन कीट्स डेथ। सॉरी। तो मैंने इनके लाइफ के बारे में बताया है कि इनकी एक हेरिडिटरी डिसीज़ थी जिनके कारण कीट्स साहब के परिवार में 3 लोगों की डेथ हुई। सबसे पहले इनकी माँ की हुई, उनके बाद उनकी ब्रदर टॉम की हुई, और तीसरी डेथ जॉन कीट्स की हुई, और उस बीमारी का नाम था ट्यूबरक्लोसिस। तो व्हाट कॉज जॉन की डिसीज डेथ? द आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। Now the next question is question number 12.
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में जॉन कीट्स साहब ने किया है। ए ऑप्शन है आपका एनेड, बी ऑप्शन है आपका इलियड, डी ऑप्शन है आपका ओडिसी और सी ऑप्शन है आपका ओडिसी और डी ऑप्शन है आपका वल्गेट। तो साहब जॉन कीट्स ने एनेड नामक जो वर्क है आपका, जो कि ग्रीक वर्क है, उसका ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका एनेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैज लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। किस प्रोफेशन के लिए जॉन कीट्स ने लाइसेंस तो लिया लेकिन उसका प्रैक्टिस कभी नहीं किया। ए फार्मासिस्ट, सी आर्किटेक्ट, सी इंजीनियर और डी लॉयर। तो हम सब जानते हैं साहब उन्होंने एक लाइसेंस लिया था फार्मासिस्ट के लिए लेकिन उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। कीट्स के द्वारा लिखी गई एंडीमियन जो है वो किसको समर्पित की गई है। ए लेग हंट, बी मिल्टन, सी शेक्सपियर और डी थॉमस चैटरटन। तो साहब कीट्स आपके एक मित्र थे थॉमस चैटरटन। तो एंडीमियन जो है वो कीट्स साहब ने डेडिकेट की है अपने मित्र थॉमस चैटरटन को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है आपका, सुनिए। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर हुज ग्रेव द बर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर कार्ड। यानी कि ये पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा लेखक है जिसने ये शब्द चुने थे कि उसकी एपिथेट पे ये शब्द लिखे जाए। आप सब सुनिए क्या शब्द हैं साहब। देखिए साहब शब्द हैं आपके हियर इज वन हुज नेम इज राइट इन वाटर। हियर इज वन हुज नेम इज राइट इन वाटर। तो साहब ये शब्द जो हैं क्या कीट्स साहब की ग्रेव पे लिखे हुए हैं, बायरन साहब के, मिल्टन साहब के, स्विनबर्न साहब के। तो साहब इसका सीधा सीधा आंसर है कीट्स साहब के एपिथेट के रूप में ये लाइन लिखी हुई है हियर इज वन वेयर नेम इज राइट इन वाटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए वर्क बाय कीट्स। इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कीट्स ने नहीं लिखा साहब। ओड टू ऑटम कीट्स साहब का वर्क है, टू नाइट ईसाबेला कीट्स साहब का वर्क है, द प्लॉट ऑफ बेसिल कीट्स साहब का वर्क है। तो साहब टू नाइट जो है वो कीट्स साहब का वर्क नहीं है, शैली साहब का वर्क है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी टू नाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पिछली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने दे दिया है। ये क्वेश्चन मेरे पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट जो पीजीटी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। टीजीटी में तो कीट्स साहब हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये ऑप्शन है ओड टू ए नाइटिंगेल, बी ऑप्शन है ओड ऑन ए ग्रेशियन, सी ऑप्शन है ओड टू ऑटम और डी ऑप्शन है आपका ओड टू साइके। तो एफ स्कॉट के द्वारा दी गई ये लाइन एडमायरर ऑफ पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स थे, उनकी ये लाइन जो है विद ए लाइन फ्रॉम इट द पोएम्स कीट्स फेमस पोएम वॉज इट। तो साहब इसका राइट ऑप्शन आपका है, तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ओड टू ए नाइटिंगेल। क्या साहब राइट आंसर है आपका ओड टू ए नाइटिंगेल जो है उसमें से एफ स्कॉट साहब ने
अपनी जो नोवेल का नाम रखने के लिए लाइन ली है, तो साहब इसका राइट आंसर है ओ टू ए नाइटिंगेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। जॉन कीट्स साहब की फर्स्ट पोएम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कल आपको डायरेक्ट इसका रिप्लाई दिया था कि जॉन कीट्स साहब की फर्स्ट पोएम जो थी वो एक सोनेट थी, और उसका नाम मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। ठीक है साहब, आपको पता है ये, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। एंडीबियन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ ए यंग शेपर्ड लव्ड बाय मून गॉडेस। कीट टुक द स्टोरी फ्रॉम। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन साहब फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंडीबियन कीट्स आपकी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम है। इसमें एक यंग शेपर्ड का एग्जाम्पल दिया है जो कि चंद्रमा की देवी से प्रेम करता है। तो कीट्स साहब ने ये पोएम लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? ग्रीक माइथोलॉजी से ली, हाईलैंड लॉर से ली, कैंटिस टेल से ली, या रोमन मिथ से ली? तो साहब कीट्स का मतलब ग्रीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रीक माइथोलॉजी। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और जिसमें कीट्स साहब के से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में ग्रीक हो, तो मैं 99.9% कह सकता हूँ वो आंसर ग्रीक अगर आप टेक करेंगे तो वो सही होगा। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा जा रहा है? टू सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज he appeared as member of the Crockneck School of Poetry. Who is he? अरे भगवान, कीट्स साहब रोमांटिक एज के पोइट हैं। उनके कई साथी मेंबर थे, उनको उन्होंने रखा था कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में। तो ही भैया ही कौन है? तो भाई भैया कीट्स हैं मालिक। द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर के रूप में अगर पूछा जाए तो इसका हमेशा आपको रिप्लाई देना है कीट्स साहब। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। कीट्स पोइट्री इज एबंडेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस। हु हैज मेड दिस कमेंट अबाउट द पोइट्री ऑफ कीट्स? भैया किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा है कि कीट्स की कविताएं जो होती हैं एबंडेंटली एंड एन्चेंटिंगली सेंसुअस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये कमेंट किसने किया? ए, मैथ्यू आर्नोल्ड, बी, एस.डब्ल्यू. गैरार्ड, सी, मिडलटन मरे, और डी, ओलिवर एल्टन। तो इसका राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने ये कहा था कि कीट्स पोइट्री इज एबंडेंटली एंड एन्चांटिंगली सेंसुअस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ए लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडीमियन इज रिटन बाई। एक लॉन्ग रोमांस है साहब, एंडीमियन किसने लिखा? यार बड़ा इतने टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे खुद लगता है कि मेरे स्टूडेंट जो टफ क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज जाकर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following writers is noted for what is called negative capability? आपके 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो कीट्स साहब के लिए यूज की जाती है ये टर्म, ये फ्रेज। लेकिन कीट्स साहब की अगर बात करें तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो किस राइटर के लिए यूज किया गया? मिल्टन साहब के लिए, शैली साहब के लिए, टेनिसन साहब के लिए, या शेक्सपियर साहब के लिए? तो साहब नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो शेक्सपियर से बड़ा कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री? पिक्टोरियल क्वालिटी का मतलब चारित्रिक वर्णन, चित्र सहित वर्णन। तो साहब कीट्स से बड़ा कोई पोइट नहीं हुआ आज तक जो पिक्टोरियल क्वालिटी को बयां कर पाए। जब वो बात करता है
ओट ऑन ए ग्लेशियर रन में एक संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसमें जो पत्ते हैं उनको चिरस्थायी वरदान मिला हुआ है कि वो हमेशा स्प्रिंग में रहेंगे, ऑटम नहीं आएगा उनके ऊपर। वहीं पास में एक प्रेमी और प्रेमिका है, ठीक है ना साहब, जो एक दूसरे से मिलन का प्रयास कर रहा है। प्रेमी जो है वो प्रेमिका को किस करने का प्रयास कर रहा है, और प्रेमिका जो है वो उससे बचने का प्रयास कर रही है। ओ वाट अ एस्केप। तो साहब इससे बड़ा पिक्टोरियल क्वालिटी तो कहीं वर्ड में हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है बी, जॉन कीट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी सेकंड लास्ट। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? 20, 25, 30 और 26। तो साहब कई लोग ऑप्शन गलत लगा देते हैं। 26, 17, 95, 18, 21। तो वो लोग 26 ईयर सोचते हैं, लेकिन कीट्स साहब 26 पर डे अपना नहीं बना पाए थे। तो राइट आंसर आपको देना पड़ेगा 25, यानी कि ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 26. Which work was described by Keats as a fabulous attempt that a deed accomplished? कीट्स आपने अपने किस वर्क को ये फ्रेज दिया था? ए fabulous attempt that a deed accomplished. ए एंडेमियन, बी हाइपेरियन, सी द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ए एडमिनियन। वर्क को कीट्स साहब ने कहा था ये फेबरस अटेम्प्ट दैट ए डीड एकम्प्लिश। तो साहब आज की वीडियो में मैंने आपको 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो कि कई बार पीजीटी, दिल्ली पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी में पूछे गए हैं, ठीक है साहब। और मुझे पूरी आशा है कि अगर क्वेश्चन जॉन कीट्स से आएंगे तो आपके आज के वीडियो के हिसाब से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है साहब। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ मैं आपसे ना फीस मांगता हूँ ना कुछ मांगता हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट प्लीज़ किया करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करते समय प्लीज़ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।